रसमलाई पूरे जीवन भर के लिए काफी तो नहीं होगी। तो ये तो जैसे आप भोजन प्रतिदिन चाहते हो, ये सत्संग अध्यात्म ये तो खुराक है। भोजन से उदर की पूर्ति होती है और इससे हमारे हृदय की पूर्ति होती है, हमारी आत्मा का निरीक्षण होता है और अंदर की विभ्रांतियां दूर होती हैं महाराज। तो कथा तो जितना सुनिए उतना कम है। ये तो सत्संग है, पहले संत आपस में करते थे। तो कुल मिलाकर के लक्ष्मी जी अभी भी विष्णु भगवान तक नहीं पहुंची थी, क्योंकि इंद्र ने माला मांगी, दुर्वासा ने प्यार से दे दी। कभी कभी बड़े लोग किसी से प्रभावित होकर अपनी कोई अनमोल चीज उनको ये सोच के देते हैं कि इसका वो आदर करेगा। इंद्र ने भी कुछ ऐसा ही, दुर्वासा ने सोचा कि ये आदर करेगा। इसलिए दुर्वासा जी ने अपने गले से वो माला निकाली, डाल दिया कि ये माँ की माला है, उन्होंने मुझ पर प्रसन्न होकर दिया, तुम पे मैं प्रसन्न होकर के तुम्हें देता हूं। तुम देवराज हो, तुम इस माला के अधिकारी भी हो, तुम में भक्ति है, साधना है, मैं ये माला तुम्हें देता हूं। दुर्वासा जी भी 2 कदम आगे बढ़े। इंद्र को लगा, कुछ लोग होते ना महाराज सामने से तो कहेंगे नहीं महाराज जी, और पीठ पीछे कहेंगे अरे ऐसे ही बस फालतू की बात है ये। तो जैसे ही दुर्वासा आगे बढ़े, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, थोड़ा सा गलती कर बैठते हैं। इंद्र को लगा अरे माला क्या है। इंद्र ने उनके सामने तो स्वीकार कर लिया और धीरे से वो माला निकाली। जब कोई बड़ा व्यक्ति, कोई संत महात्मा या ज्ञानी विद्वान या आपके घर का बड़ा बुजुर्ग आपको कुछ दे तो उसका सम्मान करिए, उसमें उसका स्वार्थ ना हो। पहली बात, वो आपको बेच न रहा हो, ऐसे दे उठा के, आपकी सेवा से प्रसन्न होके, आपकी भावना से प्रसन्न होके उठा के दे तो उसका सम्मान करना सीखिए। कुल मिलाकर दुर्वासा ने दिया, इन्होंने ले लिया और जैसे ही दुर्वासा आगे बढ़ा, इन्होंने कहा अरे माला निकाला और ऐरावत के ऊपर फेंक दिया। ऐरावत यानी उनका हाथी। ऐरावत था, हाथी था, उसको भी उस माला का महत्व तो समझ में नहीं आया। उसने सूंड से उस माला को निकाला, नीचे पटका और पैर से कुचल दिया। तब तक दुर्वासा पलट के देख दिए कि ये हालत कर दी इस माला की, जिस माला को पाने के लिए मैं माँ के दरबार तक कितनी मुश्किल से गया, माँ प्रसन्न हुई तब मुझे ये माला मिली थी और मैंने ये किसको दे दी, किसके आदर को वो नहीं कर पाया। अब दुर्वासा को पछतावा होने लगा कि मैंने किसको दे दी। क्रोध में आ गए और श्राप दे दिया कि जिस लक्ष्मी के बल पर तुमको ये माला छोटी लग रही थी कि तुम्हारे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है, तो क्या करूंगा, एक संत का ये एक माला लेके अगर तुमको ऐसा लग रहा है तो मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारी लक्ष्मी तुम्हारे स्वर्ग को छोड़ के चली जाए। और उधर भगवान विष्णु से लक्ष्मी नाराज हो रही थी। एक साथ घटना घटी, लक्ष्मी जी ने विष्णु का वैकुंठ छोड़ा और सीधे सीधे इस पृथ्वी और इस स्वर्ग से भी लक्ष्मी जी गायब हो गई। लोग गरीबी से तड़पने लगे महाराज। बिना लक्ष्मी के तो आप जीवन में कैसे के वो ऐरावत ने कुचल दिया। दुर्वासा क्रोधित हो गए, कहें तुमको जिस लक्ष्मी पर इतना अहंकार हो गया है, लक्ष्मी तुमको छोड़ देंगी जब आप धन का दुरुपयोग करेंगे। सुन लीजिए ये कथा क्या कह रही है कि जब धन कि लक्ष्मी जी चली गई, अब विष्णु भगवान तो परेशान थे ही, स्वर्ग में भी सब खत्म, सोने चांदी का आभूषण सब गायब, लक्ष्मी से ही आपके घर में। इसमें कहीं कोई दुविधा मेरे मन में नहीं है कि धन की जरूरत हर व्यक्ति को है भैया। एक मंदिर में भी जाना है तो पुष्प खरीदना है, कार में पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, उसके लिए पैसा चाहिए। फिर कार से आप मंदिर गए, फिर वहां उतरेंगे, प्रसाद खरीदे, पुष्प खरीदे, पैसा लगेगा। पुजारी जी को कुछ दक्षिणा देंगे, पैसा लगेगा। तो बिना पैसे के इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है महाराज कि आजकल धर्म भी थोड़ा पैसे की उसकी में जरूरत है। भाई आप पहुंचेंगे कैसे मंदिर तक? अगर दूर है तो कार से जाइए, साइकिल से जाइए या बाइक से जाइए, पेट्रोल लगेगा ही लगेगा, है ना। वैष्णो देवी जाना है, फ्लाइट से जाइए या ट्रेन से जाइए, वो या अपने कार से चले जाइए, लेकिन पैसा लगेगा। तो आजकल तो हर चीज के लिए पैसा लगेगा भैया। मरने पर कफन के लिए भी पैसा चाहिए,
जिसके पास पैसा नहीं है वो मरने पर कफन तक नहीं उसको नसीब होता है महाराज। कुछ ऐसे अभागे भी हैं संसार में। लक्ष्मी जी सब तरफ से चली गई, ब्रह्मा जी को चिंता होने लगी कि अब लक्ष्मी जी अगर नहीं है तो काम कैसे चलेगा भैया। लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी है। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, समुद्र मंथन करो। अब आपको जवाब मिल जाएगा कि समुद्र मंथन से लक्ष्मी कब निकली। अगर मैया ने पहले ही भगवान विष्णु को दे दिया था तो लक्ष्मी जी दोबारा क्यों निकली समुद्र मंथन से। अब वो जवाब भी सुन लीजिए कि लक्ष्मी जी जा चुकी थी, मैया ने दिया लेकिन भगवान विष्णु संभाल नहीं पाए, लक्ष्मी जी चली गई। अब समुद्र मंथन से उनको निकाला गया दोबारा। तो समुद्र मंथन के लिए देवताओं को इकट्ठा किया ब्रह्मा जी ने, लेकिन देखा इतने से काम नहीं चलेगा। ये कथा कुछ इशारा कर रही है, सुनिएगा ध्यान से, कि ये देवताओं को कहा कि इससे तो नहीं हो पाएगा भैया। तो कहे मां के दोनों संतान है, देव और दानव दोनों मैया के ही संतान है। उनको भी समझाया गया कि मंथन करिए, लक्ष्मी आपको भी तो चाहिए। तो कहे हाँ चाहिए तो हमको भी। तो कहे फिलहाल अपनी दुश्मनी हम लोग भूल जाते हैं, जब बड़ा उद्देश्य हो ना तो आपस की छोटी मोटी दुश्मनी को भूल जाना चाहिए। ये कथा से सीखिए, उद्देश्य अगर बड़ा है तो आपसी मतभेद को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, सब मिल करके उस काम को करिए, तभी वो काम सफल होगा अच्छी तरह। चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, जब तक आपसी मतभेद नहीं भूलेगा तब तक बड़ा कोई कार्य आप करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। अकेले चना भाव नहीं फोड़ सकता, सबको मिल के आना होगा। ये कथा आपको बहुत कुछ सिखाती हुई आगे बढ़ेगी। तो लक्ष्मी जी को पाने के लिए दानव और देव ने आपस में संधि कर ली कि आओ मिल के संगच्छद्धम संबद्धम संभो मानासी जानताम। वेद भी कहता है आओ साथ चले, आओ साथ चले। कुल मिलाकर के लक्ष्मी जी को पाने के लिए राक्षसों ने, दानवों ने कहा हम भी साथ देंगे, लक्ष्मी तो सबको चाहिए। समुद्र मंथन की प्रक्रिया शुरू हुई महाराज। उस कथा में मैं बहुत नहीं प्रवेश करूंगा कि किस प्रकार भगवान को कुर्मा अवतार, कुर्म रूप में, कछुए के रूप में आना पड़ा, फिर भगवान को एक पर्वत के रूप में आना पड़ा, फिर नागवासुकि की रस्सी बनी, और फिर हुआ कि दानव और दैत्य, उसमें भी कोई कह रहा था हम पूंछ पकड़ेंगे, कोई कह रहा था हम मुंह पकड़ेंगे। फिर कुल मिलाकर वो मंथन प्रारंभ हुआ महाराज। अब ये मंथन क्या है जरा सुन लीजिए, ये समुद्र क्या है और ये मंथन वास्तव में क्या है। ये समुद्र है आपका ये पूरा संसार। भगवान आपके हृदय में है, आपको चिंतन की शक्ति दिया है। चिंतन करना आजकल हम लोग छोड़ दिए हैं महाराज। हम लोग चिंतन करना, चिंता करना छोड़ दीजिए, लेकिन चिंतन करना किसने कहा छोड़ने को। क्या सही, क्या गलत, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डू और डोंट, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका चिंतन करना किसने कहा कि छोड़ दीजिए। आप चिंतन करिए, चिंतन हमेशा करिए, एकांत में भी थोड़ा रहिए। हमने देखा कुछ लोगों को एनर्जी बहुत वेस्ट करते हैं। एनर्जी वेस्ट माने बैठ जाएंगे, अरे फलनवा ऐसा, ढकनवा वैसा, ढकनवा, जबकि होना हवाना कुछ नहीं है, खाली बक 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 10 मिनट हुआ, थक गए, चले गए, मामला वहीं का वहीं है। भैया इससे कोई फायदा नहीं है। अगर कोई समस्या है तो उसका हल निकालिए, और वो चिंतन से होगा। बड़ी से बड़ी समस्या का भी हल हो सकता है। कहते ना समस्या है तो समाधान भी है, समस्या है तो समाधान भी है। और कहते हैं डर के आगे जीत है, इसलिए डरिए नहीं, सही तरीके से समाधान खोजिए। बड़ी सी बड़ी समस्या भी हल की जा सकती है। ऐसा कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न निकले, लेकिन शांति से निकलेगा। बैठ के पढ़े लिखे की तरह चिंतन करके सही तरीके से उस पे आप कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे। समाधान यही है समुद्र मंथन।
यही है असली मंथन कि अपने मन को मथिए ज्ञान से, वैराग्य से, बड़ों के अनुभव से अपने मन का मंथन करिए महाराज, मंथन करिए। पहले जब मंथन करोगे आप तो सबसे पहले निकलेगा विष, जो वहां भी निकला कालकूट, भगवान महादेव ने उसको अपने गले में धारण किया हमारे आपके कल्याण के लिए, और उसी दिन से देवाधिदेव महादेव नीलकंठ कहलाए महाराज। आज की बोले ना हारा हारा, और जोर से हारा हारा। ओम नमः पार्वती पते हारा हारा। सबसे पहले विष निकलेगा। जब आप चिंतन करेंगे ना तो सबसे पहले मन भटकेगा महाराज। सुन लीजिए, क्या फालतू का बैठ के हम लोग सोच रहे हैं, ये सब मन भटकना है। अच्छा काम में ना मन बहुत भटकता है, बुरे काम में नहीं भटकता। अभी कहीं नाच हो रहा हो, आपकी भाषा में समझा रहा हूं, तो 1 मिनट नहीं सोचेंगे एक दूसरे से। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों की बात। चलो चलो चलो, तुरंत बाइक स्टार्ट, धड़ाधड़, एक एक पे 4-4 ठो बैठ के पहुंच गए। और कथा हो रही है, वो कह रहे चलो चला आवत है, अरे चलबा, अरे चला आवत है, चला आवत ही, तब तक पहुंचेगा ना, अब तो आरती होत बा, कहीं कोनो बात नहीं, प्रसादवा तो मिल जाएगी। ठीक है, कुछ लोग प्रसाद के लिए आते हैं महाराज। थोड़ा इसीलिए मैं खुले मंच से कह रहा हूं, मैं भंडारे का बड़ा विरोधी हूं। ये जो भंडारा है ना महाराज, अगर मेरा बस चले तो मैं बंद करवा दूं। अब आप कहेंगे क्यों बंद करवाएंगे आप? पूछ लीजिए, बिल्कुल पूछिए, मैं बता रहा हूं। भंडारे में खाने का अधिकार किसको है, सुन लीजिए। और मैं ये पहले इसलिए नहीं बताया कि आप जी भर के खा लीजिए, बाद में बताऊंगा। लेकिन भंडारे में खाने का अधिकार किसको है, सुन लीजिए। जो मां के इस मंदिर में आकर सहयोग कर रहा हो, जो यहां सेवा दे रहा हो, जो कथा में आकर कथा पंडाल में बैठा हो, जो यज्ञ में जाकर वहां आहुति डाला हो, क्योंकि भंडारा केवल भोजन नहीं है महाराज, वो है भगवान का प्रसाद। और वो प्रसाद तब है जब आपने पहले साधना की हो। जैसे आज हम लोग ब्रह्मपुर गए थे शंकर भगवान का दर्शन करने, तो बिना जल पिए मैं घर से निकला था। जल तक नहीं, जब तक साधना नहीं करेंगे भगवान कहां मिलेंगे भगत? इतना आसान है भगवान, है? किसी की जेब में है कि निकाल के दे देगा आपको? साधना करनी पड़ेगी महाराज। हमारे महादेव को अपनी पार्वती को पाने के लिए कामाख्या में साधना किया, मां खुद साधना की है, इतनी साधना की कि शरीर सूख गया मां का। पार्वती को महादेव को पाने के लिए साधना करनी पड़ी। अच्छा पति पाना हो तो मैं बच्चियों से कहूंगा, जो युवा हो रही हैं, साधना करिए। मंथन से पहले विष निकलेगा, यानी आपके अंदर की कमी निकलेगी। धीरे धीरे पहले कमी समाप्त होगी। मंथन करिए, अध्ययन करिए, संतों को सुनिए, चिंतन करिए, मंदिरों में जाइए और अपने काम को ईमानदारी से करिए। मत बुरे कर्म कर ऐ बंदे। मंथन करिए। जब तक हम अपनी कमजोरियों पर विजय नहीं प्राप्त करेंगे, भगवान तो छोड़िए, हमको दिशा भी समझ में नहीं आएगी किस दिशा में चलना है। लोग कहते हैं हमारी दशा खराब है। कुछ लोग आते हैं हम लोगों के पास महाराज, तो हमारे जो आयोजकों से कि बाबा ये सब काम नहीं करते, ये गंडा ताबीज बांधने वाले बाबा नहीं हैं। मैं कहता हूं भैया ये सब में मत चक्कर में पड़िए। कोई भगवान का कोई भी व्यक्ति, मैं खुले मंच से फिर थोड़ा क्रांतिकारी बात मेरी करने की आदत है, शिक्षक हूं, कि कोई भगवान को आपको जबरदस्ती, आप में जब तक वो भाव नहीं जगेगा भगवान आप तक नहीं आएगा, नहीं आएगा महाराज। स्वयं को अच्छा बनाइए। इसीलिए ये गीत हम लोग एक बजाने जा रहे हैं कि जब तक आप अपने, लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं, देखा हमार दशा काहे खराब बा। अरे भैया दशा तुहार ए लिए खराब बा कि तुहार दिशा खराब बा, तुहार कर्म खराब बा। जब तक कर्म को सही नहीं करिएगा, दिशा बदलिए महाराज, दिशा बदलिए, दशा अपने आप बदल जाएगी। दिशा बदलिए। सुनिए ना, इस गीत के माध्यम से कुछ ये गायक आपको समझाने का प्रयास कर रहा है, करिए। बुरे कर्म कर बंदे
मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की नजर से ना बच पाएगा, तू ना बच पाएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की नजर से ना बच पाएगा, तू ना बच पाएगा। कबीला तेरा, ये कुटुंब कबीला तेरा ना तुझे बचाएगा। भगवान की नजर से ना बच पाएगा, तू ना बच पाएगा। खुद ही पाएगा। भगवान की नजर से ना बच पाएगा, तू ना बच पाएगा। जीवन में ना कभी भी तू चैन पाएगा। जब जब किसी का जग में तू दिल दुखाएगा, जीवन में ना कभी भी तू चैन पाएगा। बंदे अपने से निर्बल, बंदे शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की। तो भैया अपने आप बहुत अच्छे हो और अच्छे बन जाओ, और अच्छे बन जाओ, और अच्छे बन जाओ, खूब अच्छे बन जाओ। सही रास्ते पे रहो, दूसरों को भी सही रास्ता दिखाओ, फिर तो पृथ्वी स्वर्ग बनते देर नहीं लगेगी महाराज।
पृथ्वी स्वर्ग बनते देर नहीं लगेगी। आगे बढ़ा और जान लीजिए, जब आप साधना करेंगे ना महाराज, तो तरह तरह के लालच आपके सामने आएंगे, जिससे आप साधना छोड़कर उसी में उलझ कर रह जाएं। तो तरह तरह का लालच आपको मिलेगा। पहले आपके मन में आलस जगेगा, अरे छोड़ो इस सब में क्या रखा है, मन ही आपका दुश्मन हो जाएगा। का पूजा पाठ करना, एक दिन करिएगा, 2 दिन करिएगा, तीसरे दिन कहेगा अरे छोड़ो ना, का रोज रोज घंटी बजाना है। मन सबसे पहले आपका दुश्मन बनेगा। अच्छे काम में मन दुश्मन बनता है और बुरे काम में मन बढ़ चढ़कर आपका साथ देता है। चलो चलो कर लिया जाए, चुप्पे चुप्पे कर लेते हैं, किसी को पता ना चले। बुरे काम का में ना मन बहुत लगता है महाराज, अच्छे काम में मन आपका साथ नहीं देता। मन को नियंत्रण करने के लिए साधना और ये कथाएं सुनिए। जिसका मन उसके नियंत्रण में आ जाए वो तो दुनिया जीत सकता है महाराज। तो कुल मिलाकर के धीरे धीरे रत्न निकलना शुरू हुए। अब रत्न निकलता देख करके आपस में देव और दानव उलझने लगे, लेकिन मिलजुल करके, चूंकि लक्ष्मी सबको चाहिए थी, तो समझौता कर करके लड़ाई झगड़ा को शांत कराते हुए मंथन को जारी रखा गया और आपस में रत्न बांट लिए गए। ऐरावत निकला, इंद्र को दे दिया गया। इसी तरह जितने भी रत्न निकलते चले गए, उसी में शंख भी निकला था महाराज। लक्ष्मी जी का सहोदर है, भाई है ये शंख। शंख घर में जरूर रखिए, शंख चूर्ण की कथा मैं ले आऊंगा। तो कुल मिलाकर के सारे चीजों को जब निकलने के बाद भी लक्ष्मी जी नहीं निकली तो थोड़ा लोगों में निराशा हुई। लक्ष्मी जो लोग कमाते हैं जरा उनसे पूछिए महाराज, पैसा खर्च करना बहुत आसान है लेकिन कमाना बहुत कठिन है। एक बार एक बच्चा बहुत पैसा खर्च करता था अपने पिता का, तो पिता ने कहा, इसको कई बार मैंने समझाया, ये सुनता नहीं है। जहाँ जरूरी है वहाँ खर्च करिए, जहाँ जरूरी है वहाँ तो आप खर्च करना नहीं चाहते, और जहाँ नहीं जरूरी है साहब वो खर्च कर। गंगा जल है ना, आप खरीद के या जा करके अच्छे साफ सुथरा नहीं लाएंगे, लेकिन मदिरा हजारों रुपए की आप रात में पी जाएंगे। तो अच्छा चीज पर पैसा खर्च करना जरूर चाहिए और बुरे चीज पर नहीं करना चाहिए। धन होता है सही काम के लिए। तो कुल मिलाकर के एक बच्चा था जो बहुत उल्टा सीधा पैसा खर्च करता था। इसके पिता ने कहा कि कैसे समझाएं। एक दिन कहा कि तुमको और पैसा खर्च करने को हम देंगे। तो कहा कैसे? कहें एक काम करना होगा, एक नदी है वहाँ बड़ा प्रभाव है, उसमें 100 सिक्के चल के तुम आज सुबह सुबह चढ़ा दो, तुम्हें पैसे की कोई कमी, बैठे बैठे तुमको पैसा मिलेगा। ऐसा पिता ने जानबूझ के कहा, बैठे बैठे पैसा मिलेगा, खूब खर्च करना। और आजकल बहुत से लोगों की बैठे बैठे सब हो जाए। अरे बैठे बैठे कुछ नहीं होता है, बैठे बैठे कुछ नहीं होता है महाराज। लेकिन वो लड़का कहा अच्छा बैठे बैठे कहा, अरे खूब पैसा दोनों हाथ से लुटाना। लड़का ने कहा चलिए करना क्या है, 100 सिक्का डालना नदी में। पिता ने कहा अरे चलो। दोनों पिता पुत्र गए, लड़का तो कमाता था नहीं। तो जब वहाँ पिता ने कहा सिक्का निकालो 100, और कहे अपनी कमाई का निकालो। पिता ने कह दिया अपनी कमाई का निकालना, मेरे वाले में से नहीं। अब लड़का हक्का बक्का, कहे अभी हम कहाँ कमाते हैं। तो कहे जब कमाते नहीं हो तो खर्च क्यों करते हो। अच्छा सुनिएगा सब लोग। अब लड़का परेशान, कहे नहीं अपनी कमाई का निकालोगे तभी इसका फायदा मिलेगा, हमारी कमाई से चढ़ाओगे तो हमको फायदा मिल जाएगा, तुमको नहीं मिलेगा। लड़का ने कहा नहीं नहीं आप हमको उधार दे दीजिए, समझ लीजिए कमाते ही लौटा दूंगा। पिता ने कहा चलो देता हूँ। निकाला जेब से और जानबूझ के 99 सिक्का दिया। कहो गिनो, उसने 99 गिना। पिता ने कहा देखो तुमको 100 चाहिए था, 99 तो मैं ही तुमको दे दिया, खाली अब 1 रुपया अपने से कमा के लाओ, 1 रुपया। अब लड़का बेचारा गया, अरे 1 रुपया कमाना है। गया एक दुकानदार से कहा मुझसे कुछ काम करा लो। कहा अरे आप इतने बड़े सेठ के लड़के हैं, आपसे क्या काम कराया, आपके यहाँ तो हमारे बाप नौकर थे, आपको नौकर कैसे बना ले। कहे ना 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 इतने बड़े सेठ को मैं नहीं। इससे लड़का दिन भर घूमता रहा, किसी ने अपने यहाँ काम नहीं दिया उसको। कह रहे आप इतने बड़े घर के लड़के हैं, आपको कहाँ से काम दें, आपके पिताजी भी दौड़ा लेंगे हमको कि आप तुम नौकर बनाओगे हमारे लड़के को, तुम्हारी इतनी हैसियत। किसी ने उसको